जब भी हमारे मन में किसी मास्टरमाइंड एनिमे कैरेक्टर का नाम आता है तो बिना किसी तकलीफ के हर बंदा एक ही नाम बोलता है। इस बंदे का इंट्रोडक्शन देने का मतलब नहीं है क्योंकि ये बंदा अपने आप में ही इंट्रोडक्शन है। तो मैं यहाँ सब साइड में रखता हूँ और आज इस बंदे की फुली ओवरलोडेड पावर को यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअल प्रेशर। बट एक बात, ये जो कि दो तरह की है, एक है स्पिरिचुअल प्रेशर और एक है स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बेहतर एग्जांपल है जो कि है नारुतो का चाक्रा। ऑन द अदर साइड स्पिरिचुअल प्रेशर जो कि उसकी पावर या आजकल चल रहा है जिसे हम कहते हैं ऑरा, जो कि कैरेक्टर की पावर को दिखाती है। ब्लीच यूनिवर्स में सिर्फ कुछ सेलेक्टेड कैरेक्टर है जिनके पास हाई स्पिरिचुअल प्रेशर होती है, जैसे कि ले सकते हैं केनपाची, इचिबे, उराहारा और भी कई सारे कैरेक्टर। बट ईजन की जो पावर है वो इन सबसे अलग है। जैसे कि अगर नॉर्मल कैप्टन का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है सिर्फ एक एरिया में फील होता है, लेकिन उसके अपोजिट साइड ईजन का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो पूरे बैटलफील्ड में डोमिनेट करता है। अगर कोई भी वीक कैरेक्टर ईजन के फुल स्पिरिचुअल प्रेशर के अंदर आ जाए तो वो बिना किसी अटैक के मर सकता है, यानी जैसे उसके दुश्मन को ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन के अंदर खींच रही हो। जैसे कि जब एजा ने ह्यूकामुंडो में एस्पर्टो के सामने अपनी पावर को दिखाई थी, तब सिर्फ उसके प्रेजेंस से ही ग्रीमजाओ जैसे पावरफुल एयर एंकर बुरी तरह से भाई हिल गए थे। साथ में वो वीक सोल को इंस्टेंटली रिरेज कर सकता है। एजन का प्रेशर इतना टेरिफाइंग है कि वो नॉर्मल कैरेक्टर उसके सामने टिक ही नहीं सकते। जैसे कि जब एजन जब अर्थ पे आया था उसी वक्त सारे लोग कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे और एक बंदा तो लिटरली गायब ही हो गया था। यानी इतनी पावर, तुम समझो कि एजन कोई मामूली बंदा नहीं है। अगले में बढ़ते, अगले में है स्ट्रेंथ और स्पीड। हर कैरेक्टर की अपनी पोटेंशियल होती है जिसमें पता चलता है कि हाँ भाई इस बंदे में दम तो है। हम सिर्फ थोड़ा फास्ट या थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की बात नहीं कर रहे। एजन की स्पीड इतनी तेज है कि लगता है जैसे वो टेलीपोर्ट कर रहा हो। उसकी मूवमेंट इतनी प्रीशियस है कि वो अपने अपोनेंट को समझने का वक्त ही नहीं देता कि कब वो कहाँ आ जाए कब क्या हो जाए। जैसे कि जब एजन ने इचिको के 10 से जेंगेत्सु बंकाई को बिना एक हाथ से ब्लॉक कर लिया था, जो कि दिखाता है कि और कैरेक्टर से एजन का जो पोटेंशियल है वो कुछ ज्यादा ही है, बाकी तुम्हें पता ही है। अगले में है क्योका सुगेत्सु। शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उसकी असली ताकत जो कि उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है, बट इसका सबसे डेंजरस वेपन जो कि यही है, क्योका सुगेत्सु। एक ऐसी जेनपैक्टू जो कि किसी को भी बुरी तरह से इल्यूजन में डाल सकती है। जब भी कोई एजन के स्वॉर्ड को रिलीज होते हुए देख लेता है तो भाई वो उसके कंट्रोल में आता है। इसका मतलब यह है कि जो भी इसके इफेक्ट में आता है और वो नकली चीज का फर्क समझ ही नहीं पाता। इसका रिजल्ट ये होता है कि दुश्मन गलत आदमी पर अटैक कर देता है और या ऐसी चीज देखता है जो कि रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं। क्योंकि अगर किसी ने एक बार एजन के स्वॉर्ड को रिलीज होते हुए देख लिया तो वो उसके इल्यूजन में 100% फंस जाएगा। इसी वजह से एजन का ये जो पावर है काफी ज्यादा डेंजरस है। अब एजन के पास सिर्फ क्योका सुगेत्सु नहीं बल्कि एक और चीज थी जो कि एजन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, जो कि है होग्योकु एबिलिटी, जो कि इमोर्टल बनाती है। होग्योकु जो कि छोटा सा क्रिस्टल है जो कि किसी भी शिनेगामी या होलो या किसी ह्यूमन को एक नए लेवल की पावर दे सकती है। जैसे कि तुम याद होगा कि तुम एक शो आया करता था, इसका नाम था लकी मैन, जो कि वो एक बंदा एक गोली खा के काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता था। वैसे ये उस इंसान को और पावरफुल बना देता है जो इसे कंट्रोल करता है। मतलब अगर किसी के अंदर बिना किसी लिमिट के ताकत चाहिए तो वो होग्योकु का इस्तेमाल कर सकता है। एजन ने जब होग्योकु के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था तो उसका शरीर बदलने लगा और मुझे वो सीन भी याद है जब गिन ने एजन से वो चुरा लिया था। वो सीन में एजन भाई अलग ही मूड पे थे। नेक्स्ट में बढ़ने से पहले अगर तुम्हें ब्लीच के ऊपर और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर करो या सब्सक्राइब करो जिससे मेरे चैनल को भी होग्योकु जैसी एबिलिटी मिल सके। कीडो मास्टरी। कीडो एक शिनिगामी का स्पेशल मैजिक सिस्टम होता है जो कि अटैक, डिफेंस और हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। एजन बिना किसी स्पेल के कीडो को कास्ट कर सकता था, यानी ज्यादा पावरफुल कीडो चलाने के लिए एक स्पेल बोलना पड़ता है, लेकिन एजन बिना किसी स्पेल के भी हाई लेवल का कीडो यूज कर सकता है। एजन की पावर इतनी ज्यादा है कि वो हाई लेवल का कीडो भी तोड़ सकता है। जब यामामोटो ने और उराहारा ने उसे रोकने के लिए कीडो का इस्तेमाल किया था तो एजन ने उसको आसानी से तोड़ दिया था। एजन को हम कीडो का जीनियस भी कह सकते हैं, जो कि किसी भी स्पेल को बिना बोले हाई लेवल का स्पेल यूज कर सकता है, जो कि उसको यही चीजें सोल सोसाइटी का सबसे पावरफुल शिनिगामी में से एक बनाता है। अगले में है इमेंस ड्यूरेबिलिटी। तुमने जरूर देखा होगा कि एनिमे कैरेक्टर के पास कई पावर होती है और उनमें से एक एबिलिटी होती है जो कि जिसमें वो अपने जख्मों को ऑटोमेटिकली हील कर सकते हैं। एजन की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि कितना भी बड़ा अटैक हो उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। मतलब कि वो बहुत पावरफुल अटैक को बिना किसी चोट के झेल सकता है। जैसे कि जब यामामोटो ने फायर अटैक किया था एजन पर, लेकिन उसके बावजूद एजन को कुछ भी नहीं हुआ। एजन की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कितना भी बड़ा अटैक क्यों ना हो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब उसने होग्योकु को ले लिया था तब तो वो और ज्यादा इमोर्टल बन गया था, क्योंकि चोट लगती है फिर तुरंत हील हो जाता है, चोट लगी हील हो गया, फिर चोट लगी फिर हील हो गया। अगले में है एनहेंस सेंसेस। तुम्हें स्पाइडरमैन तो याद ही होगा, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। जैसे वो पता लगा लेता है कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ी है तो वो तुरंत उस पर एक्शन ले लेता है। एजन सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और इमोशन को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है और क्या आगे कर सकता है। एजन के सेंसेस एक नॉर्मल शिनिगामी से भी कई ज्यादा तेज है। मतलब वो आने वाले अटैक को पहले ही महसूस कर सकता है। एजन की सेंसिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी इंसान के अटैक, एनर्जी या सोचने के तरीकों को पहले ही महसूस कर लेता है। इसी वजह से उस पर पीछे से अटैक करना ऑलमोस्ट मुश्किल ही है, क्योंकि वो देख लेता है कि उसके सामने कितना पावरफुल बंदा है और उसे कितना उससे खतरा
है। एजेंट के पास और भी कई सारी स्किल्स है जिस पे वीडियो और भी यार लंबी हो जाएगी। वैसे तो इस पर आगे हम बात करते हैं, तो ये सब अभी की पावर्स है, पर पता नहीं आगे चलकर कौन सा हमें एजेंट की नई पावर देखने को मिले, जहां हम सोचते हैं शायद एजेंट पहले ही वो सोच चुका होता है, क्योंकि उसकी मेन पावर तो उसका माइंड ही है। सो वेल, इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। तुम्हें ब्लीच के ऊपर अगर और वीडियो चाहिए तो इस बटन को लाइक कर देना और इस एस नाम के 9 वर्ड को भी दबा देना, जिससे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं।